लंका नरेश, तुम इस समय शस्त्रहीन, सुरक्षाहीन और अपमानित अवस्था में केवल शत्रु की दया के कारण जीवित हो। इसी का नाम है दुर्दशा। तो द्वापर में, कलयुग में जब पाप नहीं था तो उतना मेहनत करना पड़ा, तो ये तो कलयुग है, बहुत करना पड़ेगा तभी भगवान आएंगे। सच मेरे प्रभु आ गए। गुरुदेव, ये शुभ समाचार आप माताओं को अभी सुना दीजिए। प्रहरी सारे राज में डंका पिटवा दो कि उनके राजा राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। संसार में 3 प्रकार के प्राणी होते हैं। एक केवल कहते हैं, दूसरे कहते भी हैं और करते भी हैं, तीसरे केवल करते हैं, उसे बखानते नहीं। अच्छा, राम जी जब अयोध्या से वनवास काटने गए थे तो शायद ऐसे ही उस समय भी जंगल होगा और मेरे पीछे पूरा जंगल होगा। आप उन लोगों को मैसेज क्या देंगे? जब स्लोगन आप वीडियो बनाती हैं तो काफ़ी सारा जो स्लोगन होता है वो वायरल होता है। पहला स्लोगन आपका एक वायरल होता है कि राम आएंगे, आने वाले हैं और पूरे मतलब राज्य में डंका पिटवा दो। वो स्लोगन क्या है? जी, वो भरत जी का डायलॉग था। अच्छा, सुनाते हैं। सच मेरे प्रभु आ गए। गुरुदेव, ये शुभ समाचार आप माताओं को अभी सुना दीजिए। प्रहरी सारे राज में डंका पिटवा दो कि उनके राजा राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। चित्रा, जब ये आप रिहर्सल करती हैं तो सबसे ज़्यादा घर में सपोर्ट कौन करता है? पापा जी। बिल्कुल वही। माँ से नाराज रहती हैं क्या? नहीं, ऐसा बात नहीं है, वो भी करती है, लेकिन बोल रहे हैं ज़्यादा मतलब कौन करता है, तो पापा जी करते हैं। अच्छा चित्रा, एक और वीडियो वायरल हुआ था आपका बहुत पहले, फिलहाल में, कि आप राम हैं और राम कुछ बोल रहे हैं। वो क्या कंटेंट था? जी, वो था कि संसार में 3 प्रकार के प्राणी होते हैं। एक केवल कहते हैं, दूसरे कहते भी हैं और करते भी हैं, तीसरे केवल करते हैं, उसे बखानते नहीं। ये जो डायलॉग है ना, ये सोचकर मतलब कि ये आप बोलने से ये होता है ना कि संसार में 3 तरह के प्राणी होते हैं। एक सच में ऐसे इंसान होते हैं जो बस करते हैं, बोलेंगे कुछ करेंगे ही नहीं, और दूसरे वो होते हैं जो बोलते हैं तो चलिए उससे अच्छा कुछ करते भी हैं, और तीसरे वो होते हैं, और वैसा ही होना चाहिए। हम तो यही सोचते हैं कि बस बोलो मत, डायरेक्ट करके दिखा दो, बखानो मत। अच्छा चित्रा, आप कहीं ना वही चीज़ जहां आप रहती हैं यहाँ पर माहौल उस टाइप का मिलता नहीं होगा। जिस सोशल साइट्स पर आप काम करती हैं या फेसबुक पर पापा के थ्रू आप वीडियो अपलोड करते होंगे तो उस समय देखते होंगे कि इंस्टाग्राम पर तमाम अश्लील गाने का वीडियो, या हॉलीवुड हो या भोजपुरी है, उस गाने का वीडियो चल रहा हो और एक साइड आप वीडियो अपलोड करती हैं, तो आपको बोरिंग फील महसूस नहीं होता कि हम गलत दिशा में काम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ये गलत दिशा है ही नहीं, मेरे सोच से तो बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छा है। और जितनी भी लड़कियां हैं तो उन लोगों को, मैं बहनों को बोलूँगी कि आप लोग उस टाइप का वीडियो नहीं डालें। बनाती भी हैं तो प्लीज़ पोस्ट मत कीजिए, उसको गैलरी में रखिए, बाकी आप लोगों की मर्जी, मुझे इससे कोई अथी नहीं। हाँ, आप जैसे बोली कि बॉलीवुड सॉन्ग पे करती हैं, कोई बात नहीं, हम भी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है बॉलीवुड सॉन्ग पे डांस करना। हम लोग तो बहुत एकदम, घर में कोई भैया का शादी हो या दीदी का शादी हो तो बहुत दम धमाल मचाते हैं, करते हैं, लेकिन बस उसे पोस्ट नहीं करते हैं। अच्छा चित्राली, जहाँ एक तरीका है कि शॉर्टकट अपना ले और एक लॉन्ग अपनाएं, आप वो भक्ति और सनातनी का बात कर रहे हैं, और एक साइड जो शॉर्टकट तरीका अपनाने का, बहुत सारे शॉर्टकट तरीके हैं, अपना सकते हैं और वायरल हो सकते हैं, और वही आप सनातनी धर्म का, भगवान का बहुत सारा रूप होता है, और स्लोगन बोलकर वायरल क्यों होना चाहती हैं? सही बोल रहे हैं हम ऐसा वैसा वीडियो बना के वायरल नहीं होना चाहते, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि हमें पूरा दुनिया का लोग जाने तो गलत। चित्राली, एक लड़की है चित्राली साड़न में, जो ऐसा वैसा वीडियो बना के वायरल हुई है, तो उतना लोग, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि उतना लोग मुझे गलत चीज़ जाने। मुझे 10 लोग ही जाने, 2 लोग ही जाने, 1 लोग ही जाने, बस इतना जाने कि साड़न की एक चित्राली लड़की है जो सनातन से वीडियो बनाकर और वायरल हुई, और वो बहुत अच्छा वीडियो बनाती है, तो मुझे कम लोग ही जाने, अच्छे नाम से जाने। अच्छा चित्राली, सारण की एक बेटी स्वाति मिश्रा है जो इन दिनों ट्रेंडिंग में आई हैं, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, बिल्कुल सही बोला। क्या राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। सही गाई है वो गाना, राम आएंगे। वैसे ना सबड़ी इंतजार की थी, इतना उनका उम्र ढल गया था, तो राम आए ना। वैसे हम लोग भी अगर इंतजार करेंगे तो राम जरूर आएंगे, और रियल में नहीं तो सपने में तो आएंगे ना राम। आपको लगता है कि राम सपने में बिल्कुल आएंगे, एकदम इरादा मजबूत और एकदम सपना
रियल में नहीं आएंगे तो सपने में तो आएंगे, कलयुग है तो वैसे पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन वो त्रेता था, जो सबड़ी इंतजार, वो त्रेता युग था, तो उनके बहुत इंतजार की थी। मीरा भी बहुत इंतजार की थी, तब उनका दर्शन कान्हा का हुआ था, एक बार में नहीं हुआ था। तो द्वापर में, कलयुग में जब पाप नहीं था तो उतना मेहनत करना पड़ा, तो ये तो कलयुग है, बहुत करना पड़ेगा तभी भगवान आएंगे। चित्राली, जब राम सीता माता जब लंका में थी तो एक युद्ध हुआ था रावण और राम के बीच में। उस दरमियान में राम ने बहुत सारी बातें कही थी, उसका कोई आपको सेंटेंस या वाक्य या कुछ ऐसा याद है आपको? जी, उन्होंने रावण को सबक सिखाया था। राम ने रावण से बोला था, तुमने लक्ष्मण से कहा था कि तुम्हारे यहाँ कोई नीति, कोई धर्म नहीं होता, हमारे यहाँ युद्ध का भी धर्म होता है, हम शस्त्रहीन और निहत्थे शत्रु पर कभी वार नहीं करते। ये है रघुवंशों की वीरता। लंका नरेश, तुम इस समय शस्त्रहीन, सुरक्षाहीन और अपमानित अवस्था में केवल शत्रु की दया के कारण जीवित हो, इसी का नाम है दुर्दशा। तो ये चित्रा है। चित्रा, आप इतने सारे पढ़ कहाँ से लेती है? कौन प्रेरणा देता है कि बाबू ये स्लोगन याद करो या ये वाली बातों याद करो? ये कौन आपको बोलता है? हाँ जी, पापा जी का उनका एक वो डायरी है जिस पे वो बहुत सारा मंत्र लिखा हुआ है, तो वो उस पे लिख देते हैं और मुझे पकड़ा देते कि लो तुम इसमें लगे रहो। तो हम जो भी काम करते हैं घर में, झाड़ू लगाओ या कुछ भी करो घर में, जो भी काम करते हैं, तो एक वो कागज़ का टुकड़ा मेरे पैकेट में होता है, उसे बस वो निकाल के दिन भर हम पढ़ते रहते हैं। मतलब पढ़ाई के साथ साथ, कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ ये भी मेरे साथ में चलते रहता है। अभी प्रेजेंट में एजुकेशन कहाँ चल रहा है आपका? जी, छपरा राजेंद्र कॉलेज PG 3rd सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। फॉर्म भर के आई हूँ, बहुत जल्दी एग्जाम होने वाला है, तो साथ साथ ये भी चल रहा है। अच्छा, PG और राजेंद्र प्रीमियम छपरा का कॉलेज है। जब कॉलेज जाती हैं तो आपकी दोस्त लोग क्या कहती है? हाँ, कल ही रात को एक फ़ोन आया था, मेरी फ्रेंड बोल रही थी कि मेरे घर के जितने भी लोग हैं चित्राली आपके फ़ैन हो गए। हम बोले कि हम इतने भी बड़े सेलिब्रिटी नहीं है कि फ़ैन हो गए। तो नहीं, आप अपने आप को छोटा मत समझिए, आप बहुत अथी हैं, बहुत अच्छा करती हैं। मेरे घर में जितने भी लोग हैं बस बोलते हैं कि तुम उनका वीडियो दिखाओ या अथी करो, उनसे दोस्ती कराओ, तुम उनसे बात करवाओ कि वो इतना सब गाँव में रहकर, ग्रामीण क्षेत्रों में रहकर इतना सब कुछ कर कैसे लेती हैं। तो वो बता रही थी। अच्छा लगता है, जितनी भी फ्रेंड है सब बोलते हैं कि चित्राली तुम बहुत आगे जाओगी। तो ये सुनकर ना और एकदम हौसला मजबूत सा हो जाता है कि सच में वो शायद सही बोल रही हैं। तो अगर दिमाग भटक भी रहा था कि शायद मेरा कुछ नहीं होगा, तो एकदम मनोबल मजबूत हो जाता है कि अरे वो सही बोल रही हैं, हम और मेहनत करेंगे और कुछ करेंगे। चित्राली, जब आप वीडियो बनाती हैं और सपोर्ट डेट आपने से दोस्तों ने कहा कि आप सेलिब्रिटी बन जाओगी तो किन के लिए आप काम करोगे? जी, गरीबों के लिए। ये तो बिना सोचे समझी बोलूँगी कि बहुत ऐसे लोग हैं जो मतलब बहुत गरीब हैं, जिनके पास खाने के लिए, पहनने के लिए बहुत कुछ नहीं है। हम जब भी छपरा जाते हैं ना तो हम रास्ते पे देखते हैं ना, पापा के बाइक पे जाते हैं तो रास्ते पे देखते हैं कि बहुत से ऐसे गरीब हैं जो कंबल उड़ के ऐसे ठिठुर रहे हैं और काँप रहे हैं और उनके पास कपड़ा नहीं है, कंबल नहीं है। तो फिर उन लोगों को मैं मदद करना चाहूँगी। अच्छा, उन लोगों को आप मदद करना चाहते हैं? जी बिल्कुल।